पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो साबिक कप्तानों वसीम अकरम ने और मोइन खान ने मिकी आर्थर को तनकीद का निशाना बनाया है। और तनकीद का निशाना इसलिए बनाया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप मुझे आईसीसी का नहीं बल्कि बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, एक ही टीम के हैं। पाकिस्तान की टीम की सपोर्ट के लिए कोई मौजूद नहीं है। दिल दिल पाकिस्तान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और ये उनके घर में बैठकर एक बंदे ने हिम्मत की थी, वरना हमारे चेयरमैन ज़का अशरफ भी वहाँ मौजूद हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई है। अगर वो मीडिया के सामने बात करने से डरते हैं कि कहीं उन पर कोई स्याही ना फेंक दे मुंह पर, तो कम से कम वो ट्वीट तो करना आती होगी ना उनको, करते ही हैं, वैसे बहुत करते हैं, तो कम से कम ट्वीट ही कर लेते कि हमारे तमाशाइयों को आने की परमिशन होती। इतना हाई वोल्टेज मैच था और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सपोर्ट के बगैर खेल रहे हैं। लेकिन एक बंदे ने हिम्मत की है और उसके ऊपर हमारे साबिक खिलाड़ी चढ़ दौड़े हैं कि जी ये इनका काम नहीं था। तो बताएं किसका काम है फिर ये? वहाँ जाकर अगर आपका चेयरमैन भी ठुस हो जाए, आप भी इसलिए ना बोल सको कि कल को शायद हमें कहीं वहाँ जाना पड़े, कोई मसला ना हो जाए, जिस तरह ज़ैनब अब्बास के साथ हुआ या आजकल मोहम्मद रिजवान बेचारे फंसे हुए हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो कम से कम चुप ही रहो। चुप भी नहीं रह सकते, अगर बात करनी है तो वो कहते हैं ना बंदा कहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने मिकी आर्थर गो कि मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, उसकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है। इस तरह उनको कोचिंग नहीं करना चाहिए, फैसला करना चाहिए था, बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए था। एक टीम के साथ रहते, वो डरबी शहर को भी नहीं छोड़ना चाह रहे। पाकिस्तान टीम का ऑनलाइन कोचिंग एक तरह से बने हुए हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन उस बंदे ने कम से कम बात तो की है, कम से कम उसने ये तो कहा है कि बीसीसीआई के मुंह पे उनको आईना तो दिखाया है कि तुम लोगों ने ये क्या किया है। क्रिकेट ऐसा नहीं हो, वर्ल्ड कप ऐसा नहीं होता कि आपके एक टीम के सपोर्टर हूँ, एक टीम के बिल्कुल ना हूँ, उसके ऊपर हुटिंग हो रही हो। 11 खिलाड़ी अलग हैं, 1,25,000 तमाशाई अलग हैं, सबको मुंह देना है, तो ये इंसान का माइंड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर वसीम अकरम जो कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि बताओ जी कुलदीप यादव के खिलाफ आपका क्या प्रोग्राम प्लान था। आपको ये नहीं बताना कि आपने वहाँ पर तमाशाई हमारे हैं या नहीं है, आपका ये काम था। तो वसीम अकरम साहब, जब आप कैप्टन थे, अनिल कुंबले ने आपकी 10 की 10 विकेटें उड़ा दी थी, उस टाइम आपका क्या प्लान था उनके खिलाफ? आपने बताया था? आपने नहीं बताया था, और आप बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये कोच का काम नहीं होता। कोच प्लान देता है, सम टाइम कामयाब हो जाता है। अगर गुज़श्ता मैच में मिकी आर्थर ही कोच थे, जब 345 रन का टारगेट चेस हुआ, वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ, उसका तो हम क्रेडिट नहीं दे रहे उन्हें। लेकिन जब हार रहे हैं तो कह रहे हैं जी बताएं जी कुलदीप यादव के खिलाफ क्या, ये शुक्र है कल को ये नहीं पूछेंगे ये बताओ जी ऑस्ट्रेलिया टीम वहाँ क्यों हार रही है, ये बताओ कि अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को क्यों शिकस्त दी है। यार खुदा का खौफ करो। ये आपकी एक बंदा हमारे मुल्क में थोड़ी सी गैरत दिखाकर भारत में बैठ कर वो बात कर रहा है कि बीसीसीआई ने गलत किया, आप उनसे वो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मोइन खान कह रहे हैं कि ये तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यार तुम्हारी तवज्जो हटाने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम बातें ऐसी करते हो कि ठीक है, बाकी चीज़ें क्रिकेट के ऊपर भी बात की, उनसे सवाल किया गया था जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि ये लग नहीं रहा कि ये वर्ल्ड कप है या आईसीसी का इवेंट है, बल्कि ये बाहमी सीरीज़ है। हमें चाहिए कि अगर हमें इतनी हिम्मत अल्लाह ने नहीं दी है या हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कम से कम जिसने हिम्मत की है कम से कम उसकी दाद दें। दाद नहीं दे सकते, कम से कम चुप ही रहें। तो मुझे लगता है कि हम उल्टे काम करने में अब कोई सानी नहीं रखते। अगर कोई हमारी तरफ से कोई एक अच्छा काम भी करे, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते।